साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में करेंगे हम संज्ञा का प्रैक्टिस। ठीक है, इससे हम पहले 2 चैप्टर का प्रैक्टिस करवा चुके हैं, एक तो वर्ण और दूसरा शब्द का प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। देखिए, आज हम करेंगे संज्ञा का प्रैक्टिस। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है। तो कौन सा संज्ञा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, आपका एग्जाम में पूछते रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2022 में पूछा है। चलिए, तो बताइए यहाँ पे हरिओम कौन सा संज्ञा है। तो आपका है व्यक्तिवाचक है। ठीक है, क्योंकि ये खास है और व्यक्ति का नाम है तो हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है, आगे देखिए 2 वाला मंगलवार। ये सब मंगलवार बुधवार जो भी है, जनवरी फरवरी, सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। दिन का नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। अब देखिए 3 वाला, देखिए यहाँ पे क्या है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे नाम पूछा, बोल दिया है कि नाम का बोध होता है। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं हम लोग, यानी कि आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे, चौथा देखिए कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्त, तो उसे कहते हैं जातिवाचक। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप यहाँ पे देखिए, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जो जयचंदो है, ये कौन से संज्ञा है, जयचंदो यहाँ पे है, कौन सा संज्ञा यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्योंकि यहाँ पे जयचंदो, इन्हीं जयचंदो मतलब कि कहने का मतलब कि कुछ यहाँ पे खास का बोध हुआ है। जैसे कि इसी टाइप के आदमी के, इसी टाइप के आदमी के बारे में बात किया गया है। तो नहीं बोल सकते हैं कि इसी तरह के लफुआ के कारण हमारा देश खराब हो गया है। तो लफुआ यहाँ पे कहा जाएगा, जातिवाचक आ जाएगा, यानी कि इसका कैटेगरी में आपका आ जाएगा। यहाँ जयचंदो के यहाँ पे यूज किया गया है तो आपका हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, हम बोल देंगे कि लफुआ, तो क्या क्या कह देंगे, वो भी आ जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, अब बोल देंगे बेवड़ा बोल देंगे तो क्या आ जाएगा, वो चल जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, मतलब किसी टाइप के बेवड़े के कारण सोसाइटी खराब होता है तो कहाँ चल जाएगा, वो जाति में चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल बहुत देख लिए, अब देख लीजिए आपका क्वेश्चन छठा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है इसमें। कौन नहीं है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है, यहाँ आपका नाम है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका डी है जो बिल्कुल जातिवाचक नहीं है। बाकी गाय, नदी, शहर जो भी है, तीनों हैं लोग क्या है, जातिवाचक है। कुछ भी नाम लेते हैं, जैसे कि बोतल, तो बोतल पूरा दुनिया का बोतल हो गया, है ना। हम बोल दिए कुत्ता, बिल्ली, सुअर, जब भी बोलते हैं नाम जो है ना, पूरा जाति का बोध करा देता है। अब आगे चलिए, चलिए आगे सातल क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। यहाँ पे चारों में कौन है द्रव्यवाचक, आपका जो द्रव्य है वो कौन है, आपका तेल है, जो क्या है, द्रव्य है। गुच्छा क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, शहर क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका कक्षा में क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। चलिए 8 वाला देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका, समूह में कौन सा होता है, सभा में क्या होता है, समूह होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। 9 देखिए, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, तो उसे कहते हैं आपका व्यक्तिवाचक, यानी कि आपका ए यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं, पानी क्या है, पानी क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड है तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त, ये हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक, है ना, यानी कि 10 का आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 11 देखिए, जातिवाचक संख्या नहीं है, तो कौन नहीं है यहाँ पे जातिवाचक संख्या, तो बिल्कुल सही बताएं फिर से आप, आगरा, यानी कि आपका डी हो जाएगा। क्योंकि आगरा सिर्फ एक आगरा क्या है, एक जगह का नाम है। ठीक है, और जाति का नाम नहीं है यहाँ पे। जब पुस्तक है तो पुस्तक अगर बोलते हैं कि पुस्तक, तो पुस्तक पूरा दुनिया का पुस्तक हो गया, पशु पूरा दुनिया का पशु हो गया, मकान पूरा मकान दुनिया का मकान हो गया। लेकिन आगरा आपको एक ही जगह पर है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, आगरा होगा तो। चलिए, अब है आपका हो गया 12 वाला। देखिए, संज्ञा का उदाहरण यहाँ पे नहीं होगा, कौन वाला, तो कौन नहीं होगा, तो वह है जो संज्ञा नहीं है, बिल्कुल सर्वनाम है ये, तो यानी कि आपका यहाँ पे ये बिल्कुल छट जाएगा, यहाँ पे जो संज्ञा नहीं है। तेरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है, अस्तित्व कौन सा है, अस्त्री, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अस्त्री लिखा हुआ है, अस्तित्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा संज्ञा का उदाहरण होगा दोस्त, ये वाला, तो आपका हो जाएगा भाववाचक है, हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा।
बुढ़ापा शब्द कैसा है, तो कैसा है, तो कैसा है, यह आपका बहुवचक। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए 15 वाला देखिए, सिर्फ प्रैक्टिस तो करना है। अगर आप ऐसे कि पढ़ लिख, तो आप तो पूरा चैप्टर पढ़ के ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अपने अपना आंसर देखिए कि कौन कौन सही हो रहा है यहाँ पे। बाकी तो यहाँ पे बता ही रहे हैं कि कैसे क्या होगा जो, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले। अब देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, क्रिया, संज्ञा, कारक या फिर सर्वनाम के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है दोस्त, तो यह होता है दोस्त किसके द्वारा, बिल्कुल सही बताएं आप, संज्ञा के द्वारा। 16 देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है इसमें। कौन नहीं है, तो मिठाई है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मिठाई हम लोग खाते हैं। लड़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चतुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उतराई भी सब क्या है, भाववाचक है। लेकिन ये आपका नहीं है, देखिए आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 17 देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें कौन है जो व्यक्तिवाचक है। देखिए दुनिया में गंगा यमुना एक ही है, तो आपका जो खास है वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी कि यमुना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। यमुना पूरा दुनिया में नहीं है, बस भारत में ही है। गाय पूरा दुनिया में है, पहाड़ पूरा दुनिया में है, आम पूरा दुनिया में है। ठीक है। आगे देखिए 18 वाला, कि जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से कौन है, जाति का बोध कौन करा रहा है यहाँ पे, तो कौन करा रहा है, लड़का से क्या होता है, पूरा जाति का होता है बोध। ठीक है। सेना पूरा ग्रुप का बोध हो रहा है, समूहवाचक पे चल रहा है। चलिए आगे देखिए 19 वाला, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं आपका संज्ञा, यानी कि आपका ए हो जाएगा। देखिए पूछा गया है आपका। अब देखिए गिरोह शब्द कौन संज्ञा है बाबू, तो कौन संज्ञा है, तो आपका हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है। अब देखिए 21 वाला, अर्थ के विचार से संज्ञा के संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं प्रकार इसके, तो होते हैं, बिल्कुल सही बताएं, 5। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो कौन है, तो आपका है, कौन है, सही बताएं, ए। ठीक है। जाति का पूरा बोध करा रहा है यहाँ पे। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, तो कौन संज्ञा है, सिंपल तो है, तो इसका बिल्कुल सही बताएं, क्योंकि जस्ट ऊपर बताए थे अभी हम, व्यक्तिवाचक, दिन, तारीख, नाम, महीने सब है ना, ये सब क्या जातिवाचक माना जाएगा। ठीक है। अभी जस्ट बताया था ना कि सोमवार कौन सा है, तो जातिवाचक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जितना भी सब क्या है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, तो व्यक्तिवाचक ही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िए दोस्त, समझे ना दोस्त। और एक बात और बोल रहे हैं दोस्त आपको, कि अगर आप नए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। ठीक है, क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, ताकि आप हमारे से उसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है व्यक्तिवाचक इसमें, तो बिल्कुल है, जो बी नहीं है व्यक्तिवाचक, यह है, क्या है, सॉरी दोस्त, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, 24 का डी हो जाएगा यहाँ पे, जो कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए 25 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा, क्या होगा, भाववाचक, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा लड़कपन। ठीक है, बालक का बालकपन, लड़का का लड़कपन। ठीक है, आगे देखिए 26 वाला, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा है दोस्त, बताइए ना, यह है आपका व्यक्तिवाचक। आगे देखिए 27 देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा है, जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए, तो बताइए, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर भाववाचक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ये, भाववाचक। अभी जस्ट ऊपर बताया ना कि बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए आपको पूछा गया है कि बुढ़ापा क्या है, तो भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, लघु शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, बताइए, तो आपका हो जाएगा लाघव। ठीक है, यानी कि 28 का आपका हो जाएगा बीच करेक्ट।
अब देखिए यहाँ पे 29 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कौन है, सिंपल क्वेश्चन तो है यहाँ पे आपका, कौन है व्यक्तिवाचक, क्योंकि दुनिया में एक ही नहीं है, तो आपका ये यमुना हो जाएगा, हमारा प्यारा यमुना। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका पूछा गया है कि कौन सा संज्ञा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, तो इसमें देश रत्न है जो क्या है, तो क्या है ये आपका है व्यक्तिवाचक है, ठीक है। क्योंकि देश के देश रत्न किनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है, कहा जाता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 31 वाला, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है यहाँ पे। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, यानी कि 3 है पर एक नहीं है इसमें, तो आपका सुंदर है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 32, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है, यानी कि 3 बहुवचक संज्ञा है पर एक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आपका हो जाएगा कौन, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं आप, डी, ठीक है। आगे देखिए 33 वाला, सच चरित्रता में किस मूल शब्द से बना है। जो सच चरित्र लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किस मूल शब्द से बना हुआ था, किससे बना है, ये आपका चरित्र से बना है, ठीक है। यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 34 वाला देखिए, नेताजी भाषण दे चुके हैं, इसमें जो नेताजी लिखा हुआ है ये कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, ये आपको देना है आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और चैप्टर 4 के लिए इंतज़ार करिए, वीडियो जल्द ही आ जाएगी। अगर वीडियो आई पसंद तो लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।